हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ कमेंट का जवाब देने के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें जिसका टॉपिक था कि भारत के कामगारों के लिए इजराइल का जो कंस्ट्रक्शन वीज़ा वो आने में देरी क्यों हो रहा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने काफ़ी सारा जो कंपनी का नाम सब भी वहाँ पर डाला था, जो कि बहुत सारा कामगार है जिसको ऑफ़र लेटर मिला है उन कंपनी का, लेकिन अभी तक उनका कोई भी वीज़ा नहीं आया है। अभी बात यह है कि जो भी वर्कर को अभी ऑफ़र लेटर मिला है, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी से हो या गवर्नमेंट के जो एनएसडीसी से हो, उन लोगों का जो टेंशन यही है कि क्या ये जो हमको ऑफ़र लेटर मिला है इस कंपनी से पहले कोई इजराइल कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे गया है क्या, या इस तरह का कंपनी इजराइल में है क्या, कहीं फेक तो नहीं है। तो ये उनका सवाल रहता है। इसलिए उन लोग मुझे जो ऑफ़र लेटर है वो व्हाट्सअप करके भेजते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर क्या ये ऑफ़र लेटर जेन्युइन है कि नहीं, क्या ये कंपनी इजराइल में है कि नहीं, क्या ये फेक तो नहीं है, प्लीज़ कांटेक्ट करके आप पता कीजिए बोल के बोलते हैं। इसीलिए मैंने जब वो वीडियो बनाया था उसमें जो वर्कर का ऑफ़र लेटर मिला है, जिस कंपनी का मिला है, उस कंपनी का पूरा नाम डाला था और उसमें मेरे जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उसको मैंने ये भी एक क्वेश्चन किया था कि अगर आप में से जो भी व्यूअर्स है उसमें किसी का भी ये सब कंपनी से अगर कोई भी वीज़ा आया है या इजराइल पहुंच चुका है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए बोल के मैंने क्वेश्चन भी किया था। तो सभी जो व्यूअर्स है उन लोगों ने मुझे जवाब दिया है। आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जो जवाब दिया है उसके चलते जो भी वर्कर अभी ऑफ़र लेटर जो हाथ में मिला है उन लोग जो बैठा है उन लोगों को बहुत सुकून महसूस होगा। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का अगर आपको ऑफ़र लेटर मिला है और उस कंपनी से अगर कोई बंदा इजराइल पहुंच चुका है या उनका वीज़ा मिला है तो आपको एक सुकून होगा और आप ना 4-5 महीना के और 2-3 महीना भी वेट करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। सबसे पहला टेंशन तो यही है कि ये जो कंपनी का ऑफ़र लेटर आपको जो मिला है वो क्या सही है कि नहीं, क्या इस तरह का कंपनी इजराइल में है कि नहीं, ये आप लोगों का एक सवाल रहता है। तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि सर मैं इस कंपनी से आ चुका हूं या मेरा इस कंपनी का वीज़ा आया है बोल के मुझे कमेंट किया है। तो मैं उसी कमेंट को लेके आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रब पालम कंस्ट्रक्शन कंपनी का। जो भी अभी वर्कर जो भी कामदार अभी प्राइवेट एजेंसी या गवर्नमेंट की एजेंसी से रब पालम कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफ़र लेटर मिला है तो वो सब अब निश्चिंत रहें, क्योंकि रब पालम कंपनी का जो वर्कर है वो ऑलरेडी इजराइल पहुंच चुका है। एक जो सब्सक्राइबर है उसने कमेंट करके मुझे बताया कि मैं रब पालम में 8 अप्रैल को आया बोल के मुझे कमेंट किया है। उसके बाद रब पालम से और भी लोग आया है, जैसे कि रब पालम का जो है कि मई 28 को भी फ़्लाइट हो गया है, 20 से 25 लोग पहुंच चुका है इजराइल बोल के यहाँ पे मुझे कमेंट आया है। तो इस तरह से जो है ना रब पालम कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है इजराइल में, उसका जिसका भी ऑफ़र लेटर मिला है उसका जो वर्कर है इजराइल पहुंच चुका है। तो आप लोग जो भी अभी वेट कर रहा है ऑफ़र लेटर लेके, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला कंपनी है वो है कि एनएमटी मैन पावर कंपनी। तो एनएमटी मैन पावर कंपनी से भी अगर कोई भी कामदार ने अप्लाई किया है तो उनका भी वीज़ा आने के चांसेस है, क्योंकि उसमें भी एक जो सब्सक्राइबर है वो इजराइल शायद पहुंच चुका है, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो इंटरव्यू देने का 2 महीने बाद उनका वीज़ा आया बोल के यहाँ पे कमेंट किया है एनएमटी मैन पावर कंपनी का। वैसे करके जो दूसरे कंपनी है वो है कि मालगम मैन पावर कंपनी। तो मालगम मैन पावर कंपनी से भी जिस लोगों ने इंटरव्यू दिया है और जिसके पास ऑफ़र लेटर है उसका भी वीज़ा आने के चांसेस है, क्योंकि उसका भी जो कुछ वर्कर है इजराइल पहुंच चुका है। यहाँ पे लिखा है कि सर मालगम मैन पावर से सेलेक्ट हुआ हूँ, इस पे हमारे साथ जो सेलेक्ट हुआ है वो सब वीज़ा आ गया, 2 महीने पहले चला गया इजराइल। मतलब जो भी मालगम मैन पावर कंपनी का ऑफ़र लेटर जिसको मिला था उन लोगों का वीज़ा भी ऑलरेडी आ गया और उन लोग 2 महीने पहले ही चला गया है बोल के यहाँ पे लिखा है, कुछ कमेंट किया है। तो इस तरह मालगम मैन पावर कंपनी का भी जो कामदार है उनका वीज़ा आ चुका है। जो उसके बाद जो अगला वीज़ा आया है वो है कि टोंग डी इजराइल लिमिटेड कंपनी। तो टोंग डी इजराइल लिमिटेड कंपनी से भी जिसका ऑफ़र लेटर आया है उनका भी वीज़ा आने का चांसेस है। जो टोंग डी इजराइल लिमिटेड कंपनी है उसका भी वीज़ा आया है और उन लोग 22/5/2024 को ही आ गया है। 22 मई 2024 को इजराइल पहुंच चुका है और यहाँ पे बोला है कि उन लोगों ने हम लोग इजराइल आ चुके हैं लेकिन हमको अभी बैठा के रखा है, काम नहीं दिया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सब सप्लाई कंपनी है, हो सकता है इनको कहीं पे साइट नहीं मिला होगा जिसका वजह से आप लोगों को बैठा के रखा है, उसके बाद आपको काम में भेजा जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा।
वैसे करके जो तो अगला कंपनी है वो है कि डायना कंपनी। बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि डायना कंपनी इजराइल में है कि नहीं, कहीं इसका फेक तो नहीं है, ये बोल के पूछते हैं। तो एक भाई साहब ने कमेंट करके बोला है कि डायना कंपनी का भी जो है कि वीज़ा आना चालू हो गया है। उनका कुछ एक दोस्त इजराइल ऑलरेडी चला गया है बोल के कमेंट किया है। उसके बाद जो अगला कंपनी है वो है कि शापिर कंपनी। तो शापिर कंपनी का सबसे ज़्यादा कंप्लेन था क्योंकि उनका जो पीवा इशू था, और शापिर कंपनी ने बहुत सारा वर्कर को इंटरव्यू लेके बैठा था। तो शापिर कंपनी का काम नहीं हो रहा था। लेकिन एक भाई साहब ने यहाँ पे मुझे कमेंट करके बोला है कि शापिर कंपनी में 3 दोस्त 21 मई को चला गया बोल के यहाँ पे लिखा है। अब वो कौन सा ट्रेड पे गया है उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है। कम से कम आप क्लियर करके कौन सा ट्रेड पे गया है वो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि शापिर कंपनी में बहुत सारा जो ऑपरेटर, लोडर, इस तरह का भी ट्रेड का जो है ना कि इंटरव्यू लिया है। तो ऑपरेटर, लोडर कोई शापिर कंपनी से गया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके बाद जो अगला कंपनी है कि वो है गल कॉरपोरेशन। तो गल कॉरपोरेशन का भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि ये कंपनी का काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक भाई साहब ने गल कॉरपोरेशन कंपनी का वीज़ा आ गया है भाई, इजराइल गए हुए 20 दिन हो गया और ड्यूटी भी बराबर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो गल कॉरपोरेशन कंपनी है उसका भी वीज़ा आ गया है, जिसको ऑफ़र लेटर मिला है। और जिसका ऑफ़र लेटर आके अभी वीज़ा नहीं आया है, आप लोग वेट कीजिएगा, आप लोगों का भी काम बनेगा। और जो गल कॉरपोरेशन है उसमें बाकी लोगों का वीज़ा भी जून महीने में आ जाएगा, और उनका जो 90 बंदे का वीज़ा लगना बाकी है तो जून महीने तक लग जाएगा बोल के वहाँ पे बोल रहा है कमेंट करके। और उसके बाद जो अगला कंपनी है वो है कि OZ पावर। तो OZ पावर का भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था। तो OZ पावर में भी जिसको ऑफ़र लेटर मिला है, कुछ लोग पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एक कमेंट मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि OZ पावर में मेरा दोस्त गया है बोल के लिखा है। तो इस तरह से अभी कुछ जितना भी जो कंपनी है उसका जो ऑफ़र लेटर जिसको मिला था उनका वीज़ा भी आया है और इजराइल भी पहुँच चुका है। इसीलिए आप लोग भी वेट कीजिएगा, जिसका ये कंपनी का ऑफ़र लेटर आया है आप लोग का भी काम ज़रूर बनेगा। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी ये कमेंट करते हैं ना, तो इसमें सच्चाई होना चाहिए। प्लीज़ मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जो भी आप कमेंट करते हैं अगर वो सच है तभी आप लोग बताइएगा। कोई इसमें मजाक करके आप लोग मत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सही कमेंट करते हैं तो जिन कामदारों को वो कंपनी का ऑफ़र लेटर मिला है उन लोगों को बहुत सुकून मिलेगा और उनको फ़ायदा भी होगा। इसलिए आप लोग जो भी कमेंट करते हैं कि आप लोग उस कंपनी से इजराइल पहुँचे हैं कि नहीं, तो वो आप सही इन्फॉर्मेशन ही दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके पास लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।